Chapter number 10, Thermal Physics, and the first topic is thermal expansion. So what is thermal expansion? The word thermal means temperature, heat. Expansion mean expand करना, large होना, बड़ा होना, बढ़ जाना. So thermal expansion is change in the length, area or volume of a substance when it is heated. लाइक थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि हीट देने की वजह से किसी सॉलिड सब्सटेंस का लेंथ में इंक्रीज़ कर जाना, उसका एरिया इंक्रीज़ कर जाना या वॉल्यूम का बढ़ जाना, इसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन टेम्परेचर राइजेस ऑफ अ सब्सटेंस. अगर हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होता है. एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पार्टिकल्स विद इन अ सब्सटेंस गेन मोर काइनेटिक एनर्जी. जो भी सब्सटेंस है उसके जो पार्टिकल्स हैं, लाइक कोई एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी. सो काइनेटिक एनर्जी को इन सेंस ऑफ ले लेते हैं मोशन, मूवमेंट. तो एटम की, मॉलिक्यूल की, पार्टिकल की जो मोशन है, जो हरकत है, वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे. और ये वजह बनते हैं उनको मूव फास्टर, उनको तेज़ी से मूव करवाते हैं एंड स्प्रेड आउट, और उतना ही वो बिखरते हैं, लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल, जिसकी वजह से जो एक्सपेंशन है मटेरियल में वो होती है. ठीक है. सो ये आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा थर्मल एक्सपेंशन क्या है. ब्लू कलर में जब लो टेम्परेचर था, नॉर्मल टेम्परेचर था, तो ब्लू कलर में जो एटम्स हैं वो बड़े टाइटली बाउंड हैं, लाइक एक दूसरे के क्लोज टू ईच अदर हैं. और जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, एक्सपेंशन स्टार्ट हो गई. देखें टेम्परेचर पार्टिकल्स जो हैं वो मोर वाइब्रेट कर रहे हैं. वाइब्रेशन की वजह से देखें उनके गियर डबल डबल लाइन है, और जब वो लो टेम्परेचर पे था तो सिंगल लाइन आपको शो हो रही होगी. सो ये शो कर रहे हैं कि मटेरियल जो है हाई टेम्परेचर की वजह से वो एक्सपेंड कर गया है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन जो है बच्चों वो लिक्विड में भी हो सकती है और सॉलिड्स में भी हो सकती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड. सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन दो तरह की हो सकती है. एक है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और एक है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन. What is linear thermal expansion? If length of a solid changes upon heating, then it is called linear thermal expansion. अगर सॉलिड की लेंथ चेंज हो जाए हीट करने पर तो हम उसको कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. और अगर सॉलिड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए हीट करने पर या टेम्परेचर राइज करने पर तो हम उस एक्सपेंशन को कहेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन. सो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए, ये तो लाइक अभी आपको मैंने दो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाए हैं, आपके पास आ जाएं कि व्हाट इज़ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, व्हाट इज़ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, या डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, या क्वेश्चन आ जाए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन हेल्ड इन सॉलिड्स. तो ये आपने लिखना है देयर आर टू टाइप्स, लीनियर और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन. ये थे शॉर्ट क्वेश्चन. ना अगर हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, राइट इन डिटेल्स, तो आपने जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट करना है. फिगर ड्रॉ करनी है. ठीक है. कंसीडर अ मेटल रॉड इन फिगर. एक मेटल रॉड है जिसको हमने जो है वो आपके पास जिसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो हमने एल प्राइम ली है या एल नॉट भी कह सकते हैं. फिगर में मेरे पास एल नॉट बना हुआ है और यहाँ पर रिटर्न में जो है वह एल प्राइम दिया हुआ है. ठीक है. एल प्राइम या एल स्लैश डैश ऊपर डाला हुआ है, कुछ भी. ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है एट टेम्परेचर टी प्राइम पर, यानी कोई भी टेम्परेचर टी है उसके ऊपर इनिशियल लेंथ दी हुई है एल. ये था इनिशियली जब अभी हीट नहीं किया. जैसे ही हमने
हीट करना शुरू किया, टेम्परेचर देना शुरू किया लेंथ को, तो वो एक्सपेंड हो गया और एक्सपेंड होकर उसका जो लेंथ है वो एल हो गया। पहले वो एल नॉट था, अब वो एल हो गया। इसका मतलब है, और टेम्परेचर भी पहले टी नॉट था, अब टी हो गया। इसका मतलब है जो चेंज इन लेंथ आया उसको हम डेल एल से शो करते हैं। सो फार्मूले में देखें, डेल एल इज़ इक्वल एल माइनस एल नॉट, यानी ओरिजिनल लेंथ में से जब हम माइनस कर देंगे एल में से ओरिजिनल लेंथ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डेल एल आ जाएगा और हम बता देंगे कि इतना जो है वो हमारे पास चेंज आ गया। इसी तरह हमने टेम्परेचर में चेंज निकालना है कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, तो डेल टी है उसमें से हम टी माइनस टी नॉट कर देंगे। It has been observed that change in length del L of a solid is directly proportional to its original length L naught. ये ऑब्ज़र्व करेंगे आप कि चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल लेंथ एल के। इसका मतलब ये है कि आप जैसे जैसे जो अपना टेम्परेचर को राइज़ करेंगे वैसे वैसे आपके पास जो है वो लेंथ इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, और उतना ही लेंथ में चेंज आएगा जितना आपके पास ओरिजिनल लेंथ है। अगर आपके पास ओरिजिनल लेंथ कम है तो कम चेंज आएगा, अगर आपके पास ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा है तो आपके पास चेंज भी ज़्यादा आ जाएगा, यानी चीज़ की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ डेरिवेशन है कि डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के। सेकंड स्टेप में बच्चों हमने प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करके इज इक्वल डाला है और साथ में हमने एक कांस्टेंट डाला है जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फ़ा कहते हैं। ओके, सो अल्फ़ा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। अल्फ़ा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है जो हर मटेरियल का अपना है, यानी कोई मटेरियल कितना एक्सपेंड करता है वो ये अल्फ़ा बताएगा। मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स है, मे बी कोई टेम्परेचर देने से थोड़ा इंक्रीज़ करे, कोई टेम्परेचर देने से ज़्यादा इंक्रीज़ करे। सो ये जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बताएगा। जैसे कि इस फिगर में देखें, एलुमिनियम का अपना कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ब्रास का अपना है, कॉपर का अपना है, स्टील का अपना है, यानी हर सब्सटेंस का अपना कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, यानी सारे एक जैसे एक्सपेंड नहीं करते, हर किसी की अपनी अपनी एक्सपेंशन होती है। आई होप सो आप लोगों को जो है वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को जो है वो स्टडी करेंगे।